नमस्कारः। संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अहमेष नारायण दत्तमिश्रः। अक्षरों, शब्दों और वाक्यों से संबद्ध शुद्धि और अशुद्धि का संज्ञान हमें हो और हम यह सब कुछ समझकर शुद्ध प्रयोक्ता बन सकें, अर्थात संस्कृत के संस्कृतत्व की संरक्षा कर सकें। एतदर्थ ही हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला की प्रस्तुति के साथ। संस्कृत पाठशाला की आज की कड़ी में कर लेते हैं ऐसे शब्दों के लेखन के बारे में विशेष चर्चा जो मूलतः संस्कृत के दो शब्दों या पदों से मिलकर बनते हैं, पर इनके लेखन के अत्यंत चिर परिचित व्यवहार को देखकर हम में से कई संस्कृत अनुरागियों और संस्कृतज्ञों को भी यह भ्रांति हो जाती है कि वे शब्द दो नहीं अपितु शब्द एक ही है। देखिए, वे शब्द हैं अथवा, जिन्हें हम साधारणतः शब्द संहति के रूप में या एक शब्द के रूप में ही समझा करते हैं। इस शब्द संहति के उच्चारण में भी हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं से कुप्रभावित होकर हम अथवा इस रूप में अशुद्ध उच्चारण कर जाते हैं। तो सबसे पहले अथवा नहीं अथवा ही यह शुद्ध उच्चारण हृदयंगम कर लें। अब बात पुनरपि अथवा इस शब्द संहति के लेखन के बारे में कर लेते हैं। देखिए, संस्कृत और संस्कृत से प्रभावित अन्य भाषाओं के जानकार भी अथवा को एक शब्द समझकर और कभी कभी तो दो शब्दों की संहति समझने वाले विशेष जानकार भी इसे एक साथ अर्थात बिना किसी अवकाश या गैप के साथ लिख दिया करते हैं। यहाँ संभवतः उनका दोष उतना भी नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा अथ और वा इन दो शब्दों को एक साथ ही तो शीघ्रता के साथ उच्चरित या व्यवहृत किया जाता है। पर यह जान लीजिए कि अथ और वा इन दो शब्दों की कोई संधि नहीं हुई है और न ही यहाँ किसी सामासिक शैली का प्रयोग हुआ है कि इन दो शब्दों को एक साथ ही लिखा जाना चाहिए। पर हाँ, पुरानी और नई संस्कृत के पुस्तकों में या कहें कि उन पुस्तकों के प्रकाशन में यह अवश्य अथवा इस श्लिष्ट रूप में ही हमें मुद्रित दिखता है। पर यह एक अशुद्धि ही है, क्योंकि इस तरह दो शब्दों को जिनके मध्य समास या संधि जैसे व्याकरण परक व्यवहार की अपेक्षा ही नहीं है, उन्हें एक शब्द की तरह लिखित रूप में व्यवहृत किया जाना अशुद्ध ही तो कहा जाएगा। देखिए, दो शब्दों की संहति का एक उदाहरण है प्रत्युत। प्रति और उत इन दो अवयवों से मिलकर अर्थात संधि की अपेक्षा के बाद अपने रूप में हमें दिखता है, जो सर्वथा शुद्ध है। पर यहाँ अथवा इस उदाहरण में संधि या संहति जैसी अपेक्षा है ही नहीं। अतः अथवा को अथवा इस रूप में लिखा जाना ही सर्वथा शुद्ध या श्रेयस्कर है। वैसे इतने प्रतिपादन के बाद भी अभी भी कुछ संस्कृत प्रेमियों को यह अवश्य लगेगा कि अथवा का यूं साथ साथ लिखा जाना अशुद्ध नहीं है, आर्ष या निपातन जैसा कुछ है, ऐसा मान लेना चाहिए, क्योंकि परंपराया यही व्यवहार विद्वानों के लिखे ग्रंथों में दृष्टिगत होता रहता है। पर अब निरक्षीर विवेक का अवलंबन कर बिना किसी पूर्वाग्रह या दुराग्रह के आप सभी यह समझ चुके होंगे कि पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि प्रोह्यम नवमित्यवध्यम, अर्थात जो पुराना है वही शुद्ध है, बेहतर है, और जो कुछ नया विचारित आयास है वह निंदनीय है। ऐसा नहीं है, क्योंकि संतः परीक्षान्यतरद भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययनेय बुद्धिः, अर्थात समझदार लोग तो अपने विवेक से ऐसे विषयों के परीक्षण के बाद ही अच्छे बुरे या शुद्ध अशुद्ध का निर्णय करते हैं, जबकि अल्पज्ञ की बुद्धि सुनी सुनाई बातों पर ही टिकी रहा करती है। अस्तु, अब बढ़ते हैं पाठशाला की आज की कक्षा में अथवा को उचित रूप में लिखे जाने के अधिगम को अब कर लेने का है समय दृढ़। तो इस शब्द संहति के साथ संस्कृत के कुछ वाक्यों का अब कर लेते हैं प्रयोग। अहम सूचयामि अथवा बोधयामि, मैं सूचना दे रहा हूं अथवा समझा रहा हूं। एक और वाक्य है रिक्ते समये बालकः स्वपिति अथवा क्रीडति, खाली समय में बालक सोता है अथवा खेलता है। अब एक और वाक्य का कर लेते हैं अभ्यास। सुकर्मभिः स्वकैः सह मनुष्यः अथवा देवः, अपने अच्छे कर्मों से वह मनुष्य है अथवा देव। तो ऐसे ही अन्य वाक्यों का आप भी उच्चारण के साथ लिखकर करते रहें अभ्यास, जिससे अशुद्ध उच्चारण और अशुद्ध लेखन से स्वयं को दूर रखते हुए आप और हम सभी बन सकें सर्वथा शुद्ध, परिष्कृत और अत्यंत वैज्ञानिक संस्कृत भाषा के सर्वथा शुद्ध प्रयोक्ता।
तावत् पुनरपि आगमिष्यामः किमपि नवीनं शिक्षणविषयं स्वीकृत्य इति सूचयन् नमामि सर्वान्।